आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर को सही मायने में सही तरीके से तैयारी कैसे की जाए प्रॉपर वे में, और माइंड में जो भी डाउट है कि करंट अफेयर कितना का पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, भैया 10+2 का जो एग्जाम होने वाला है एसएससी का, वो पेपर पहले बन चुका है, तो पहले कितना का पढ़े या पेपर दोबारा बने कितना पढ़े, करंट अफेयर में अच्छे से कहां से पढ़े, पीडीएफ कहां से मिलेगा, करना क्या है, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा A to Z पूरे अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, मैं हमेशा पर्सनली मानता हूं, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास बस एक मौका है एग्जाम अपने आप को प्रूफ करने का। तो वहां पर आप पूरे तैयारी के साथ जाओ प्रॉपर वे में, जुआ खेलने मत जाइए, क्योंकि वहां पर आपके जीवन का सवाल है। एक्चुअल में थोड़ा सा बता दूं, ऐसे बहुत सारे टीचर होते हैं जो एक्चुअल एग्जाम से पहले या 10 दिन पहले बोलते हैं ये 200 क्वेश्चन आप पढ़ लो, टॉप क्वेश्चन है, इसको बोल देते हैं टॉप क्वेश्चन, या बोलते हैं इसको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बोलते हैं, बहुत जन बोलते हैं। इसका मतलब इतने पढ़कर जाओ, इनके इसके अंदर से आएगा, इसके अंदर से आएगा। बच्चा के अंदर डर रहता है, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई किया हुआ नहीं रहता है, तो उसको अच्छा लगता है चलो 200 क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अब यहां पर क्या हो रहा है, अब टीचर का इनडायरेक्टली ये कहना है कि इतना पढ़ लो, अगर आया तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो जो कुछ जाएगा वो आपका जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से करो, क्योंकि यहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, और भीड़ से अलग पहचान बनाना है तो तैयारी अच्छे से करना है। अच्छे से करने का मतलब ये नहीं कि सारा दिन पढ़ाई कर रहे हैं। 30-30 मिनट का टाइम दो करंट अफेयर के लिए, आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, पूरा चीज बताऊंगा। उसके पहले बोल दूं आप सभी को ना, देखो जो 10+2 का एग्जाम होने वाला है आपका अगस्त के महीने में, या सीपीओ का, अब आपके बहुत जन के माइंड में आएगा भैया पेपर पहले बन चुका होगा तो करंट अफेयर कहां का पढ़े, या दोबारा पेपर पढ़े बनेगा तो क्या करे। देखो मैं हमेशा पहले एक बात बोल दे रहा हूं, मई से लेकर दिसंबर तक का जो पीडीएफ है ना 2019 का, अगर आपका फरवरी में पेपर बन गया होगा तो कम से कम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक के पढ़ने पड़ेंगे, और ये आप एक दिन में इतना नहीं पढ़ सकते। तो मैं बोल रहा हूं ना, और प्लस ये भी सुन लो, जनवरी प्लस फरवरी के पीडीएफ मैं दे रहा हूं 2020 का, और बाकी कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो ये पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाल दिया है, वहां से जाकर आप सभी डाउनलोड कर लेना, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, हर एक पीडीएफ का डाउनलोड कर लेना। अगर टेलीग्राम पर आप जुड़े हुए हैं, अगर आपके पास एप्लीकेशन है, तो सर्च मारिएगा सक्सेस स्पेस छोड़कर की 98, आपको एक ग्रुप मिल जाएगा, वहां पर आप सभी ज्वाइन हो जाना। वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी अनाउंसमेंट हो, या कोई भी न्यूज हो, वीडियो का नोटिफिकेशन हो, हर एक चीज आपको वहां पर दे दी जाती है। तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो जाना। वहां पर ना बहुत सारा ग्रुप बन चुका है हमारे नाम से। एक ग्रुप है जहां पर 40,500 से ज्यादा स्टूडेंट है, तो वहां पर आप सभी ज्वाइन होकर जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ये सबका। दूसरी बात देखो, एक बात मैं आप सभी को और बोल दे रहा हूं, पेपर अब करंट अफेयर कब का आएगा पहले का, ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर फरवरी के हिसाब से करंट अफेयर आया तो कम से कम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कर पढ़ लो, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट के 2-3 महीने के क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और खास कर करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बैंकिंग के एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट था ही था, लेकिन अब एसएससी और रेलवे में भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक, और सुन लो, तो करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप डेली 30-35 क्वेश्चन भी पढ़ते हैं ना हर एक महीने का, तो आप एक महीने में, 1 से 1.5 महीने में पूरा कवर कर लोगे, आराम से कवर कर लेंगे आप सभी 4 से 5 महीने करंट अफेयर। ठीक है, एक बात और, करंट अफेयर का मैं रिवीजन क्लास करवा रहा हूं, सुबह 4:30 बजे तो क्लास मिलता ही मिलता है, और मैं यहां तक आपको एग्जाम के दिन एनालाइज भी करवाता हूं, बताता हूं एक एक क्वेश्चन फंस रहा है, फंसेगा क्यों नहीं, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ते नहीं है। अगर मैं ये नहीं बोलता हूं कि 200-300 पढ़ लो, मैं बोलता हूं पूरा करंट अफेयर पढ़ो, डेली 20 से 25 मिनट टाइम दो अगर अच्छे स्कोर करने हैं।
अगर 24 घंटा में 20-25 मिनट भी आपके पास नहीं है तो और आप उम्मीद लगा रहे हैं कि भीड़ से अलग पहचान बना लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है। रात को सुबह 4:30 बजे वाला 10 मिनट का क्लास चलता है डेली बेसिस पर, वो अलग है, ठीक है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है रात को 11:30 बजे वाला। इस क्लास में मैं आप सभी को जो है वो करंट अफेयर रिवीजन करवाता हूं। फरवरी तक के पीडीएफ दे दिया हूं, मार्च से रिवीजन करवाना अब स्टार्ट करवाऊंगा कल से। रात को 11:30 बजे क्लास चल रहा है, डायरेक्ट मार्च में जाऊंगा, ठीक है, रात को 11:30 बजे। वहां पर खास क्या होता है कि आप सभी ना बस क्वेश्चन बोर्ड में आया, आपको आंसर देकर नहीं निकलना है, वहां पर जो अलग टॉपिक है वो भी पढ़ना है। जैसे मान लो अगर मैं आप सभी को बोलूं, आप करंट अफेयर तो पढ़ाई कर रहे हैं, ये सभी को पता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कैपिटल क्या है किसी स्टेट का या किसी कंट्री का, या करेंसी क्या है किसी कंट्री का, या बोलूं आप सभी को प्रेसिडेंट कौन है किसी कंट्री का, या पीएम कौन है किसी कंट्री का, या मैं बोलूं गवर्नर कौन है किसी स्टेट का, या मैं बोलूं बैंक का चेयरपर्सन कौन है, चेयरमैन, या बोलो सीईओ, या बोलो उस बैंक का टैगलाइन क्या है, या मैं बोलूं उस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, या मैं बोलूं अलग अलग इंफॉर्मेशन हर एक क्वेश्चन से। वो आप क्या करते हैं, आप सभी को पता है भैया, जो आप बात कर रहे हैं ना ये सब टॉपिक का, भैया आज के डेट में किसी भी एग्जाम में ना हर एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, और आप एग्जाम से पहले समझ नहीं पाते हैं कि किसका किसका पढ़े, किसका किसका नहीं पढ़े। और मैं हमेशा बोलता हूं एग्जाम से पहले ये सब चीज पढ़ने वाला नहीं है। ये अगर एग्जाम से पहले भी हर एक चीज उठाकर पढ़ रहे हैं, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, तो ये बेवकूफी कर रहे हैं आप सभी। मैं क्या बोल रहा हूं, रात को 11:30 बजे जो क्लास करवाता हूं ना, वहां पर मान लो किसी कंट्री का नाम आया, मान लो कंट्री का नाम आपका क्या आया भाई, आपके सामने आ गया कनाडा का क्वेश्चन, तो मैं आप सभी को क्या बोलता हूं, कनाडा के बारे में क्वेश्चन समझाया, साथ साथ ये भी बोलता हूं कनाडा का मुद्रा क्या है, ओटावा, कनाडा का प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडेau, कनाडा का मुद्रा क्या है, कनाडियन डॉलर। तो ये एक बार मेरे साथ साथ बोलो। आप तो अपने घर में बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं रात को 11:30 बजे, मुझे देख रहे हैं, लेकिन ये सोचकर पढ़ाई करो कि भैया मेरे सामने खड़ा होकर मुझे पढ़वा रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं ना तो आप भी दिमाग में मेरे साथ साथ बोलो। आज आपने कनाडा का बोला, दिमाग में एक हरकत हुआ, ठीक। अब ये श्योर है कनाडा के बारे में 1 महीने में 5 से 6 बार क्वेश्चन बार बार आएगा, तो इसका मतलब आप एक चीज को 5-6 बार बोल रहे हैं, यानी ये ऑटोमेटिक आपको याद हो रहा है। अगर मैं बोलूं ना, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं इस चैनल के ऊपर, उनसे अगर पूछ दो ना, जो भी न्यूज में कैपिटल, करेंसी, गवर्नर, बैंक का टैगलाइन, बैंक का, वो उनके मुंह पर आंसर होगा। जो 2 महीने में करंट अफेयर रिवीजन करवाए हैं ना, उनके मुंह पर कुछ भी पूछ दो, किसी भी कैपिटल, करेंसी, वो अपने मुंह पर बोलेंगे। एक्चुअल में वो याद नहीं किए हैं, अब बोलेंगे भैया वो तो याद नहीं किए हैं, वो रात को 11:30 बजे वाले क्लास में उनको ऑलरेडी याद हो गया देखते देखते। अगर आप मुझे 10 दिन देखेंगे, आप मुझे भूलेंगे ही नहीं। अगर मैं 50 दिन आप मुझे नहीं देखें तो आप मुझे भूल जाएंगे। तो रात को 11:30 बजे ना मैं बार बार हर एक क्वेश्चन में बोलता रहता हूं, तो आप भी सुन सुनकर पक चुके हैं और आपके दिमाग में वो चीज बैठ गया है। अगर एग्जाम में किसी ऑप्शन में फंस गए, मान लो फंस गए, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ इस क्वेश्चन पर मुझे ज्यादा सही आंसर लग रहा है क्योंकि कहीं पढ़े, तो आंसर सही देने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो मेरा पर्सनली मानना है एग्जाम से पहले कम से कम ये टॉपिक तो पढ़ना ही नहीं है, ये रिवीजन क्लास में ही अपने अंदर बैठा लेना है, क्योंकि पता है हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन यहां से बनता ही बनता है, ठीक। तो मार्च से करंट अफेयर स्टार्ट करूंगा, संडे था ना, कल मंडे से यहां से, और मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सारे करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये मत बोलना भैया अब देखो आज पढ़ाई नहीं किए, 1 महीना पढ़ाई नहीं किए। अब एग्जाम के समय पॉसिबल है हर 1 महीने का 400 क्वेश्चन, 3 महीने का 1200 क्वेश्चन एक बार में पढ़ ले, प्रेशर आ जाएगा। और वो प्रेशर खुद के वजह से आ रहा है, क्योंकि एक समय हम बहुत बर्बाद कर चुके हैं।
सीरियस नहीं थे, वही प्रेशर क्या हो रहा है आज, बर्डन, आज बहुत ज्यादा बोझ बन रहा है। तो बोझ को हल्का हल्का कम करना है ताकि मेरे ऊपर से प्रेशर भी हटे, और यही प्रेशर स्टूडेंट को ले डूबता है खुद के गलती की वजह से। ठीक है, बाकी आप सभी को समझा दिए। इसका पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, और ये सारा पीडीएफ जो है वो फ्री है। ठीक है, पूरा जो पीडीएफ है वो आप सभी को प्रॉपर वे में फ्री दे रहा हूं। बेस्ट कंटेंट, क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा करंट अफेयर से, मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, बाकी और हाँ, 1500 क्वेश्चन वाला पीडीएफ क्या हुआ भैया, तो वो आपको कल मैं 12-1 बजे दे दूंगा, वो भी डाउनलोड कर लें टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, चलिए।